हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आयकर अधिनियम के अधीन रिबेट संबंधी राहत किस अध्याय के अधीन प्रदान की जाती है? जल्दी बताइए सर। आयकर अधिनियम के अधीन रिबेट संबंधी राहत किस अध्याय के अधीन प्रदान की जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 8 में, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया गया है? जल्दी बताइए। आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 116। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिनियम के अधीन अपराधों की विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति बैंकर बहियों के अवलोकन का अधिकार किस धारा के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं? जल्दी बताइए सर, किस धारा के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 17 और 18। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा धारा 19 के तहत। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 7 से लेकर 11 तक के परिभाषित अपराधों के दुष्परिणाम के लिए दंड की क्या व्यवस्था है? जल्दी बताइए। दंड की व्यवस्था क्या है? तो कम से कम 3 वर्ष, अधिक से अधिकतम हो जाएगी आपकी 7 वर्ष और आर्थिक दंड। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, अगर आप एक ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जो कि यूपीएसआई के सिलेबस के अनुसार तैयार की गई हो, तो चक्षु पब्लिकेशन ने यूपीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। तो जो नए बच्चे अभी यूपीएसआई की तैयारी में उतरे हैं, उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो आप अगर इस बुक को परचेस करते हैं, तो उससे पहले इसकी क्वालिटी बता देता हूँ, फिर उसके बाद परचेस करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। इसमें आपको 3200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लास्ट ईयर के पेपर भी दिए हुए हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा यूपीएसआई का पेपर कैसा आता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की, कि देख लीजिए, कोई भी चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, आपने इसको बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस में अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन थ्योरी तो आपके एग्जाम में आने नहीं है, आपके एग्जाम में आना है क्या? एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखो, इसके बाद आप आराम से बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं, क्योंकि आपका सामना एग्जाम में इनसे होना है, ना कि थ्योरी से। तो थ्योरी पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम रह जाता है प्रैक्टिस का, तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन बुक तभी खरीदना जब आप बुक से पढ़ सकते हो, तभी। मेरे कहने से मत खरीदना, जब आप सारे पैरामीटर्स देख लो कि हाँ, बुक हमारे लिए अच्छी है ये, तो मैं आपको बिल्कुल डाउट मतलब बेहिचक आप इसको बुक को खरीद सकते हैं, अगर आप बुक से पढ़ना अच्छा समझते हैं तो। ध्यान रखना। तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे क्या बताना है, आप तो डायरेक्ट उस लिंक से परचेज कर लीजिएगा, मुझे कोई फायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 332, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए विचार में लिए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित है? जल्दी बताइए, किस धारा में वर्णित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 16 में। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा के अनुसार किसको है? जल्दी बताइए, किसको है? तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, बागीस ने रविंद्र से कहा कि वह उसके भतीजे को नौकरी दिलवा देगा, लेकिन लोवित को देने के लिए 1 लाख रुपए दे दे। बागीस ने किस धारा में अपराध किया? ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
समझ रहे हैं? बिल्कुल आपके सामने एक सीन क्रिएट कर देंगे, अब बताओ। तो बागीस ने किस धारा में अपराध किया? धारा 8 में उसने अपराध किया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि नाम का एक लोक सेवक श्याम से उसके बेटे को नौकरी देने के लिए 2 लाख रुपए की मांग करता है। रवि ने किस धारा में अपराध किया? जल्दी बताओ। तो किस धारा में अपराध किया? धारा 10 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेना, नौसेना, जल सेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? जल्दी बताओ किस धारा में वर्णित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्याक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 49, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब अधिनियमित हुआ? जल्दी बताइए। तो कब अधिनियमित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 सितंबर 1988 को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उपबंध प्रवर्तनीय नहीं है। तो किसमें प्रवर्तनीय नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अब ये किसी में, पहले जम्मू कश्मीर में ये प्रवर्तनीय नहीं थे, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हालांकि ऑप्शंस में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सत्र न्यायाधीश, बिल्कुल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिल्कुल। सहायक न्यायाधीश, ये सभी न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका आप बिल्कुल करेक्ट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार होगा, तो इसका जो विस्तार है वो पूरे भारत में होगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विभाजित है? तो भ्रष्टाचार अधिनियम विभाजित है 5 अध्याय में और 31 धाराओं में विभाजित है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या हैं? जल्दी बताओ, भ्रष्टाचार अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन एवं संशोधन करना तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमन करना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक के लिए कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजन, रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजन क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नहीं किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का अभियुक्त क्या बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है? जल्दी बताइए, क्या बचाव पक्ष का गवाह जो है वो बन सकता है? हाँ, यदि निवेदन करे तो, पहला ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत है? जल्दी बताइए। पुलिस उप निरीक्षक, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, समझ रहे हैं? मतलब ये तो उत्तर प्रदेश की बात है, जिस भी हो उसमें एसआई की बात हो रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 और 9 किसको लागू होती है? जल्दी बताओ, अभी याली बताया शायद, किसको लागू होती है 8 और 9? तो ये सभी लोक सेवकों को लागू होती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए समक्ष अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो 350 क्वेश्चन हो गए हैं आपके मूल विधि के, 500 क्वेश्चंस की आपकी ये सीरीज चलेगी। जैसे ही आपके 500 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर मैं अगले 500 लेकर के आ जाऊंगा। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है और बहुत धमाकेदार तरीके से स्टार्ट होने वाली है। बस अपना सपोर्ट हमारे चैनल को बनाए रखिए, 500 लाइक जो है वो चैनल को डेली बेसिस पे पहुंचाइए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।